एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन कह रहा है। किसी वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबंध कुल लागत Cx जो रुपए में है, दिस है x का फलन। यानी अगर वस्तु की x इकाइयों का उत्पादन हो रहा है तो उसमें जो लागत है वो C है। से प्रदत्त है सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। तो जो हमारा दिया है ये Cx, इसको पहले लिखते हैं। Cx दिया है 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। इसमें जो x हमारा है Cx क्या है, ये हमारा Cx है। x इकाई के उत्पादन में, x इकाई के उत्पादन की लागत, ये जो Cx हमारा है, अगर x नंबर ऑफ जो है इकाई जो है कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा है कंपनी, अगर x आइटम निकालता है x, तो जो लागत आती है वो Cx है। ये गिवन है हमको। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। यानी x बराबर दिया है 17 और हमको सीमांत लागत पूछा गया है। तो सीमांत लागत तो आपको पता होना चाहिए कि सीमांत लागत होता क्या है। तो सीमांत लागत लिख देते हैं। सीमांत लागत ये होता है, इसको मार्जिनल कॉस्ट भी बोला जाता है। मार्जिनल कॉस्ट शॉर्ट में MC से लिखते हैं। तो सीमांत लागत हमारा होता है कुल लागत में परिवर्तन की दर। ये कुल लागत क्या है, Cx, कुल लागत में परिवर्तन की दर और किसके सापेक्ष, कितनी इकाइयों का उत्पादन हो रहा है। तो इसको अगर सीमांत लागत को हम लोग सरल भाषा में लिखें तो कुल लागत में परिवर्तन की दर उत्पादित इकाइयों के सापेक्ष, यानी उत्पादित इकाइयों के सापेक्ष जो है इसके कुल लागत में परिवर्तन की दर, और किसके साथ, दर किसके सापेक्ष, उत्पादित इकाइयों के सापेक्ष। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dC/dx। यही हमारा क्या होता है, सीमांत लागत। ब्रैकेट में x भी लिख देते हैं। यानी DC हमारा क्या है, कुल लागत है, और x क्या है, नंबर ऑफ इकाई। तो कुल लागत में नंबर ऑफ इकाई के सापेक्ष परिवर्तन की दर, यही हमारा सीमांत लागत हो गया। और dC/dx यही हमारा पूछा है, सीमांत लागत ही पूछा है। कब, जब 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। यानी dC/dx हमारा पूछा है जब x = 17 है। तो अब हमारा क्वेश्चन पूरा क्लियर हुआ कि अगर x इकाई का उत्पादन आपका होता है तो जो लागत आता है x इकाई के उत्पादन में उसको Cx से लिखा जाता है। Cx आपका गिवन है, सीमांत लागत पूछा है। सीमांत लागत क्या होता है, कुल लागत में परिवर्तन की दर इकाई, नंबर ऑफ इकाई जो उत्पादित हुए हैं उसके सापेक्ष, यानी कुल लागत में परिवर्तन की दर उत्पादित इकाइयों के सापेक्ष dCx/dx। और ये कब पूछा है, जब x बराबर 17 हो। तो Cx दिया है, दोनों पक्षों का हम लोग अवकलन कर लें x के सापेक्ष। तो C = आपका है 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dC/dx = 0.007 एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर का डिफरेंस 2x, और x का हो गया 15, 4000 का हो गया 0। और dC/dx हमको चाहिए x = 17 पर। तो dC/dx एट x = 17 आपको चाहिए। तो इसमें x की वैल्यू क्या हम लोग रख देंगे, 17।
3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर माइनस 0.003 इंटू 2 इंटू 17 प्लस 15। तो x इक्वल टू 17 यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, तो जो आपका आंसर आएगा कैलकुलेट करने के बाद फाइनल आंसर 20.967, ये हमारा आंसर हो गया। यानी जब 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है तब सीमांत लागत आपका 20.967 है। यानी जब 17 इकाइयों का उत्पादन किया जाता है, जब 17 इकाइयों का उत्पादन किया जाता है तब सीमांत लागत 20.967 है। तो ये क्वेश्चन आपका 15 हो गया। तो जो सीमांत लागत होता है मार्जिनल कास्ट, ये कास्ट में परिवर्तन की दर इकाइयों के सापेक्ष, कितनी इकाई उत्पादित हुई है उसके सापेक्ष। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय Rx इक्वल टू दिस है। यानी जो आपका x इकाई को अगर आपको जो बेचने से जो प्राप्त राशि होती है वो क्या है, 13x² प्लस 26x प्लस 15। और अगर Rx को बोलें तो ये हमारा क्या है, x इकाई के विक्रय से प्राप्त आय, कुल आय या आय। सीमांत आय ज्ञात कीजिए जब x बराबर 7 है। तो हमको क्या जानना है यहाँ पे, सीमांत आय। तो सीमांत आय आपको पता होना चाहिए, सीमांत आय, सॉरी आयत लिख दिया, मार्जिनल रेवेन्यू, MR से भी लिखते हैं इसको। मार्जिनल रेवेन्यू हमारा क्या होता है, उत्पादित इकाइयों के सापेक्ष विक्रय में परिवर्तन की दर। यानी इसको ऐसे लिखें हम लोग, उत्पादित इकाइयों के सापेक्ष विक्रय से प्राप्त आय में परिवर्तन की दर। ठीक है, तो उत्पादित इकाइयों के सापेक्ष विक्रय से प्राप्त आय हमारी क्या है, अगर x इकाई आपकी उत्पादित करी जाती है तो विक्रय से जो राशि मिलती है R है। तो इसका किसके सापेक्ष निकाला, उत्पादित इकाइयों, उत्पादित इकाई क्या है, x है, तो dr/dx, यही हमारा क्या होता है, सीमांत आय। और यही हमको चाहिए, सीमांत आय की वैल्यू चाहिए जब x बराबर 7 है। जब x बराबर 7 है तो हमको dr/dx की वैल्यू चाहिए। तो Rx आपका तो सिंपली दिया है 13x² प्लस 26x प्लस 15। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो 13 इंटू 2x प्लस 26, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब dr/dx हमको चाहिए, लेकिन जब x इक्वल टू 7 हो तो dr/dx, जब x इक्वल टू 7 तो x इक्वल टू इसमें हम लोग 7 पुट कर देंगे। तो ये 13 इंटू 2 इंटू 7 प्लस 26, तो ये हो गया 13 इंटू 14 प्लस 26। तो दिस इक्वल टू आपका हो जाएगा
14 गुणे 3 42, 4 और 14 क्यों 14, 4 16, 162 और 26 180, 188। तो इसका आंसर आपका हो गया 14 इंटू 13। चलिए कर लेते हैं 14 इंटू 13, 2 8 182, ये हो जाएगा 182 और ये 208। फाइनली आंसर आपका क्या हो गया 208। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। यानी यहाँ पे किसकी बात करी जा रही है, वृत्त की बात करी जा रही है। अगर वृत्त की त्रिज्या r है तो वृत्त का जो क्षेत्रफल हो जाता है पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल a से अगर डिनोट कर दें हम लोग तो ये क्या होता है पाई r स्क्वायर। तो a बराबर हमारा क्या है पाई r स्क्वायर। हमको क्या चाहिए देखिए r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो यहाँ साइड में हम लोग लिख लेते हैं, हमको क्या चाहिए r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर कब, जब r बराबर क्या है 6 सेंटीमीटर। तो यही हमको चाहिए। तो यहाँ पे दोनों पक्षों का r के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dA/dr बराबर पाई इंटू 2r। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष r के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब हमको r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पर चाहिए dA/dr। तो dA/dr एट r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इसमें r की वैल्यू आप 6 सेंटीमीटर पुट कर देंगे तो 2 इंटू 6 सेंटीमीटर, दिस इक्वल टू 12 पाई सेंटीमीटर। 17 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। 18 नंबर देखिए, एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय Rx इक्वल टू दिस है, जब x बराबर 15 है तो सीमांत आय क्या है। तो आपका जो दिया हुआ है Rx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 और Rx हमारा क्या है x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त आय। x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त आय। अब चाहिए हमको सीमांत आय। मार्जिनल रेवेन्यू चाहिए, इसको MR भी कहा जाता है। तो मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है विक्रय से प्राप्त आय में उत्पादित इकाइयों के सापेक्ष परिवर्तन की दर। तो इसको ऐसे बोलेंगे उत्पादित इकाइयों के सापेक्ष, और उत्पादित इकाइयाँ हमारा क्या है x है। तो उत्पादित इकाइयों के सापेक्ष विक्रय से प्राप्त कुल आय, और इसको हम लोग क्या कहते हैं Rx है में परिवर्तन की दर। तो अगर सिंपली इसको अगर और सिंपल कहा जाए तो हम लोग ये कहेंगे कि x के सापेक्ष या करके लिख देते हैं, या x के सापेक्ष Rx में परिवर्तन की दर। यही माला क्या होता है मार्जिनल रेवेन्यू। और ये क्या हो जाएगा आपका dr/dx। तो आपको Rx पता है, हमको Rx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5।
तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दें एक्स के सापेक्ष, तो डी आर बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो गया 6x प्लस 36, और डी आर बाई डी एक्स हमको कब चाहिए, जब x बराबर 15 हो। तो x बराबर 15, तो इसमें x की वैल्यू 15 रख देंगे, तो 6 गुणे 15 प्लस 36, तो ये आपका आ गया 126। तो ये हो गया आपका 126। ये आपका इस 6.1 का लास्ट क्वेश्चन था।